हेलो एवरीवन, शारदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर के जो फिजिक्स थर्ड पेपर है उसके यूनिट सेकंड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं। अगर आपने यूनिट फर्स्ट के और यूनिट सेकंड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी या फिर आप आई टैब पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा सपोर्ट करें, जिससे मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, देखिए। संधि ट्रांजिस्टर क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो हमें बताना है कि जो संधि ट्रांजिस्टर है वो क्या होता है और उसके प्रकार कितने होते हैं, और हम प्रकारों की भी फुल हम उसको बताएंगे कि क्या होता है, पूरी डेफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संधि ट्रांजिस्टर की। तो संधि ट्रांजिस्टर किसी संधि ट्रांजिस्टर को परस्पर विपरीत क्रम में जुड़े हुए दो पीएन संधि डायोडों के तुल्य माना जा सकता है। कहने का मतलब है, हम संधि ट्रांजिस्टर को किस तरीके से मान सकते हैं कि मान लीजिए आपका एक तो है पीएन संधि डायोड, ठीक है। अब इसको हम उल्टा करके जोड़ दें, तो जब उल्टा करके जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस तरीके से पी एन पी। हम इस तरीके से भी हम इसे मान सकते हैं, अगर हमारा ऐसे करके मान सकते हैं, या फिर अगर हम एन पी लेते हैं तो हमारा एक बन जाएगा एन पी एन, ठीक है। इसके समान भी माना जा सकता है। वास्तव में संधि ट्रांजिस्टर को दो पीएन संधियों को परस्पर विपरीत क्रम में जोड़कर नहीं बनाया जाता वास्तव में, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसे जोड़कर नहीं बनाया जाता है। संधि ट्रांजिस्टर किसी अर्धचालक का एकल क्रिस्टल होता है। जो संधि ट्रांजिस्टर है वो किसी अर्धचालक का क्या होता है, एकल क्रिस्टल होता है, जिसमें एन प्रकार की दो परतों के बीच पी प्रकार की पतली परत बनाई जाती है। तो एन प्रकार की दो परतों के बीच हमारी क्या बनाई जाएंगी, पी प्रकार की पतली परत बनाई जाएगी। अथवा या फिर क्या हो सकता है, अथवा पी प्रकार की दो परतों के बीच एक एन प्रकार की पतली परत बनाई जाती है। इनमें से कुछ भी हो सकता है, या तो एन प्रकार की दो परतों के बीच पी प्रकार की पतली परत होगी, या फिर एन प्रकार की दो परतों के बीच पी प्रकार की एक पतली परत होगी, ठीक है। अतः संधि ट्रांजिस्टर एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें एकल क्रिस्टल अर्धचालक में एन व पी प्रकार की तीन परतें एनपीएन विन्यास में अथवा पीएनपी विन्यास में व्यवस्थित होती हैं। या तो वो एनपीएन विन्यास में व्यवस्थित हो सकती हैं या फिर हमारी पीएनपी विन्यास में। इन तीन परतों को क्रमशः उत्सर्जक, आधार तथा श्रृंगारक कहा जाता है। तो जो सबसे पहली होगी उसे उत्सर्जक, फिर आधार, बीच वाली को, और सबसे लास्ट वाली को क्या कहा जाता है, श्रृंगारक। यद्यपि संधि ट्रांजिस्टर में दोनों बाहरी परतें एक ही प्रकार के अर्धचालक की होती हैं। वैसे तो जो संधि ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो दोनों बाहर की जो परतें होती हैं वो एक ही प्रकार की होंगी, या तो दोनों ही एन की होंगी या दोनों ही पी की होंगी। लेकिन इनके भौतिक व विद्युतीय गुण अलग अलग होते हैं। लेकिन जो इनके भौतिक और विद्युतीय गुण हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। उत्सर्जक क्षेत्र की तुलना में श्रृंगारक क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। तो देखिए चित्र है यहाँ पर, ये एन पी एन है हमारा। तो यहाँ पर जो उत्सर्जक क्षेत्र है उसकी तुलना में जो श्रृंगारक क्षेत्र होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, और उत्सर्जक क्षेत्र छोटा होता है। श्रृंगारक की तुलना में उत्सर्जक के पदार्थ में अपद्रव की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ पर देखिए इसमें अपद्रव की मात्रा अधिक होती है, और इसमें हमारी जो श्रृंगारक में अपद्रव की मात्रा की कमी होती है, ठीक है। आगे देखिए, आधार को बहुत पतला बनाया जाता है तथा इसकी मोटाई 10 की पावर -5 मीटर से कम रखी जाती है। और जो आधार है उसको पतला बनाया जाता है, उसकी जो लंबाई है, मोटाई है, वो कितनी रखी जाती है, 10 की पावर -5 मीटर से कम रखी जाती है। आधार में अपद्रव की मात्रा बहुत कम होती है। तो जो आधार होता है उसमें हमारी अपद्रव की मात्रा कम होती है। संधि ट्रांजिस्टर के प्राचलन में इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों ही आवेशवाहक भाग लेते हैं, अतः इसे द्विध्रुवी युक्ति या द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो अगर आपसे द्विध्रुवी युक्ति या द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर भी आ जाता है तो आपको यही लिखना है।
ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक होता है हमारा पीएनपी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है? इसमें एन प्रकार की दो अर्धचालकों की परतों के बीच में पी प्रकार की अर्धचालक की एक पतली परत दबी होती है। तो दो प्रकार की एन अर्धचालक परत के बीच एक पी प्रकार की पतली परत क्या होती है? दबी होती है। बीच वाली परत को आधार तथा इसके दोनों ओर की परतों को क्रमशः उत्सर्जक एवं संघाक कहते हैं। तो देखिए चित्र में देखिए, तो यहाँ पर दो एन प्रकार की ये लगी हुई हैं अर्धचालक हैं और यहाँ पर एक पी प्रकार की क्या है? पतली परत है। इसको हम क्या कहेंगे? उत्सर्जक कहेंगे एंड इसको हम क्या कहेंगे? संग्राहक कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक एवं संग्राहक एन प्रकार के तथा आधार पी प्रकार का होता है। तो जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसमें जो उत्सर्जक और संग्राहक हैं वो एन प्रकार के होंगे और जो आधार होगा वो पी प्रकार का होगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर के प्रतीक में, अब देखिए ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर ई है, यहाँ सी है एंड यहाँ बी है। इसमें क्या होगा? यहाँ पर ये थोड़ा गोल टाइप का है। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसके जो प्रतीक में उत्सर्जक और आधार के बीच तीर का चिन्ह पी से एन की ओर होता है। तो जो उत्सर्जक और आधार से चिन्ह है के जो बीच तीर है, देखिए जो तीर है ये कहाँ से कहाँ की तरफ होता है? ये आपका पी से एन की ओर होता है। तो पी हमारा यहाँ है तो ये पी से एन की ओर होगा। ये वाले चिन्ह की दिशा पी से एन की ओर होती है। तीर की दिशा विद्युत धारा की दिशा बताती है जो एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा की विपरीत होती है। तो ये विद्युत धारा की दिशा बताती है और जो विद्युत धारा की दिशा है वो हमारे इलेक्ट्रॉनों के चलने की दिशा के विपरीत होती है। अब हम बात करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की। तो देखिए इसमें पी प्रकार की ये सेम हमारा एनपीएन जैसा, इससे थोड़ा अपोजिट हम लिख देंगे। उसमें क्या था? हमारा दो एन प्रकार की अर्धचालक परत के बीच में पी प्रकार की अर्धचालक परत थी और यहाँ पर पी प्रकार की दो अर्धचालक परतों के बीच में एन प्रकार की एक अर्धचालक परत दबी होती है। ठीक है, बीच वाली परत को क्या कहते हैं हम? आधार तथा इसके दोनों ओर की परतों को क्रमशः उत्सर्जक एवं संग्राहक कहते हैं। तो बीच वाली परत को तो हम क्या कहते हैं? आधार, और जो साइड में जो पी प्रकार की परत है अर्धचालक परत है उनको हम क्या कहेंगे? उत्सर्जक एवं संग्राहक। इसी प्रकार पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक तथा संग्राहक पी प्रकार के तथा आधार एन प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए चित्र में हमारा ये जो उत्सर्जक और आधार हैं वो पी प्रकार के हैं। बीच में आधार जो है वो एन अर्धचालक है, यहाँ ई है, यहाँ सी है, यहाँ बी है। अब इसके जो चित्र में क्या होता है? ये हमारा चित्र है पीएनपी ट्रांजिस्टर प्रतीक में उत्सर्जक और आधार के बीच तीर का चिन्ह पी से एन की ओर होता है। यहाँ पर कहाँ से कहाँ की ओर होता है? पी से एन की ओर ऐसे रहेगा इसका जो चिन्ह है, जो वैद्युत धारा की दिशा को बताता है और जो पीएनपी ट्रांजिस्टर में होलों की चलने की दिशा होती है। ठीक है, ये जो तीर की दिशा है ये क्या है? हमारी होलों की चलने की दिशा होती है। आई होप आप सभी को अच्छी लगी हो ये वीडियो, और अगर आपको मेरी ऐसी ही वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा सपोर्ट करें, जिससे मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।